बायोएनर्जेटिक्स की बात करें कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट और व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन बायोएनर्जेटिक, ग्लाइकोलिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्लाइकोलिसिस का रेगुलेशन पार्ट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो 3 स्टेप्स हैं जहाँ पे रेगुलेशन होता है उसके एंजाइम्स पता होने चाहिए और जिनसे रेगुलेशन हो रहा है वो पता होने चाहिए, और एक एनर्जी कैलकुलेशन होना चाहिए कि कितना एटीपी बन रहा है, कहाँ एटीपी कंज्यूम हो रहा है। तो क्रेब्स साइकिल, ईटीसी और ग्लाइकोलिसिस मिला के अगर आप सेल्यूलर रेस्पिरेशन की पूरी बात करें तो एक इंटीग्रेटेड पिक्चर बननी चाहिए दिमाग में, ठीक है। उसके बाद आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है इनहिबिटर्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के इनहिबिटर्स। बहुत इजी क्वेश्चन हैं, आराम से आ सकते हैं। तो इनहिबिटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड देन योर वारबर्ग इफेक्ट। वारबर्ग इफेक्ट आपको शायद पता होगा, तो वारबर्ग इफेक्ट एक बार देखना है। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल देखना है और ग्लाइऑक्सीजोम्स पता होने चाहिए कि हमें यूजुअली, मेरी बॉडी में ग्लाइऑक्सीजोम्स नहीं है पर प्लांट की बॉडी में है, तो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल पता होनी चाहिए। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, एंटर डेंड्रॉफ जो भी बोलते हैं उसको, ईडीपी, वो पाथवे, क्योंकि पीएफ के एब्सेंट था इसीलिए वो पाथवे आ गया। उसके बाद फोटोसिंथेसिस में बेसिकली डीसीपीआईपी जो होता है, डाइक्लोरोफिनॉल एंडोफिनॉल, वो लाइक एजेंट्स पढ़ने हैं। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक होती है जो पाथ्स, जी स्कीम और नॉन साइक्लिक वाली, वो देखनी है एक बार। इनकी एनर्जेटिक्स देखनी है, C3C4 साइकिल, कैम पाथवे। फिर आपका एक वो होता था लाइक एक ग्राफ आता है इसमें, अभी तो मैं भूल गई, हाँ, कंपनसेशन पॉइंट का जो ग्राफ होता है वो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद एक बहुत कॉमन क्वेश्चन अब बनते हैं कि प्रोटीन में प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड्स और कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं, तो वो देख लीजिएगा क्योंकि कॉमन ट्रेंड जो चल रहा है, आप क्वेश्चंस उसकी तरफ ही शिफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म में बेसिकली सैल्वेज पाथवे और डिनोवो पाथवे क्या होता है और क्या टूटेगा तो क्या बनेगा। मैंने अपने मॉक टेस्ट में भी आपको दे रखा है कि ह्यूमंस में जो बाई प्रोडक्ट होता है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का, वो क्या होता है, और पायरिमिडियम। इनफैक्ट CSIR वो क्वेश्चंस पूछ रहा है तो ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसके साथ बायोएनर्जेटिक्स के इंपॉर्टेंट चीज़ें खत्म हो जाती है। अब मैं नेक्स्ट में बताती हूँ आपको सेल बायो की।